आदाब, इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरों को तफसील से जानेंगे। सबसे बड़ी खबर आज की बीजेपी की इंतखाबात के हवाले से मीटिंग को लेकर है। बीजेपी इंतखाबी तैयारियों में मसरूफ है। दिल्ली में बीजेपी की एक अहम मीटिंग शुरू हो गई है। बीजेपी नॉर्थ रीजन की ये अहम मीटिंग हो रही है। पार्टी सदर JP नड्डा इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। पार्टी के कई सीनियर लीडर इस मीटिंग में शामिल हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लीडरान भी मीटिंग में शामिल हैं। मीटिंग में शुमाली इलाके के रियासती इंचार्ज, रियासती सदर, वजीर आला वगैरह मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपल, पंचायत, लोकसभा और दीगर इंतखाबात के सिलसिले में इस मीटिंग में बातचीत हो रही है। जम्मू कश्मीर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह, रविंद्र रैना, अशोक कौल, जुगल किशोर और लद्दाख के MP जामयांग सेरिंग नामग्याल को भी मदऊ किया गया है। आपको बता दें कि 14 रियासतों से वाबस्ता रियासती सुदूर तंजीमी वज़रा मीटिंग में शामिल हैं। इजलास में लोकसभा इंतखाबात के लिए हिकमत अमली, असेंबली इंतखाबात और दीगर इंतखाबी उमूर पर तबादले ख्याल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग आज की मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे हैं। तरुण चुग दिल्ली से बाहर हैं। सांबा जिले के विजयपुर इलाके में आज सुबह हाईवे के किनारे 7 बड़े मोटर शेल पाए गए। आज सुबह जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा पर यह मोटर शेल पाए जाने से सनसनी फैल गई थी और शाहरा पर कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक की नकलो हमल बंद रही। मोटर शेल एम्स के करीब के इलाके में मिले थे। उसके बाद सांबा पुलिस ने इलाके को घेरे में लिया और बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया। स्क्वाड ने बाद में ये बम वहां से हटाए और पुलिस उनको अपने साथ लेकर गई। इसके बाद शाहरा को बहाल कर दिया गया। SSP सांबा भी मौके पर पहुंचे थे। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे और इस वक्त अगर हम बात करें तो विजयपुर मंडी के पास मौजूद है, जहां एम्स का निर्माण किया जा रहा है। और आज सुबह की अगर हम बात करें तो पुलिस को एक सूचना मिलती है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है कि इस सड़क किनारे, हाईवे के किनारे, बिल्कुल यहाँ पे मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, हाईवे के किनारे पुलिस को जानकारी मिलती है कि कुछ मोटार शैल जो हैं वो यहाँ पे पड़े हैं और उसके बाद पुलिस तुरंत इस पूरे इलाके का घेरा कर लेती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस की ये गाड़ी, जहाँ पे अभी मोटार शैल जो है इसमें रख दिए गए हैं और इसको अभी पुलिस की तरफ से यहाँ से ले जाया गया ताकि हाईवे की जो आने जाने वालों को कोई दिक्कत ना हो। और हाईवे को यहाँ पे कुछ देर के लिए बंद कर दिया था, अभी यहाँ पे हाईवे को थ्रू कर दिया गया। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं बिल्कुल जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की तस्वीरें। और अगर हम बात करें मोटार शैल की तो मोटार शैल 7 जो हैं वो यहाँ पे पाए गए हैं, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो सांबा की टीम यहाँ पे पहुँचती है और उसके बाद जाँच करती है। और जाँच में ये कुछ पाया जाता है, ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि 160 mm के ये मोटार शैल है जो यहाँ किसी के द्वारा फेंके गए और SSP सांबा बेनाम तोश मौके पे पहुंचे। हमने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने अभी इस पर कोई भी बात करने से मना कर दिया। और अगर हम बात करें बम डिस्पोजल स्क्वाड की तो बम डिस्पोजल स्क्वाड की तरफ से उन सभी मोटार शैल को यहाँ से हाईवे से हटा दिया गया। यहाँ से पुलिस को जो है वो यहाँ से लेके चली गई है। और अगर अभी हम हाईवे की बात करें तो हाईवे जो है वो पूरी तरह से खोल दिया गया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। उधर मुकद्दस गुफा के हिमालयाई ट्रैक के साथ मुसलसल बारिश और अबर आलूद मौसमी हालात की वजह से श्री अमरनाथ जी यात्रा को जुनूबी और वस्ती कश्मीर के चंदनवाड़ी और बालतल दोनों रास्तों से फिलहाल रोक दिया गया है। अगरचे आज सुबह नुनवन बेस कैंप से यात्रियों का 7वां काफिला मुकद्दस गुफा के लिए रवाना किया गया था, मगर मुकद्दस गुफा, शेषनाग और यात्रा के दीगर मकामात पर मुसलसल बारिश की वजह से यात्रा को साधु पड़ाव चंदनवाड़ी के करीब रोक दिया गया। इसके बाद यात्रियों को चंदनवाड़ी से पहलगाम के नुनवन बेस कैंप तक वापस ले जाया गया। इसी तरह किसी भी यात्री को मुकद्दस गुफा से बेस कैंप वापस आने की इजाजत नहीं दी गई है जब तक कि मौसम बेहतर नहीं हो जाता। उधर यात्री इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से किए गए इंतजाम से मुतमईन है। वाज़ेह है कि आज सुबह जम्मू से यात्रियों का 8वां काफिला कश्मीर की जानिब रवाना किया गया है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 7010 यात्रियों को कश्मीर के लिए रवाना कर दिया गया है। इन यात्रियों को 247 गाड़ियों के जरिए रवाना किया गया। आज मौसम बहुत खराब है, इसकी वजह से हमें ऊपर नहीं जाने दिया। हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शन मिल जाए और ये मौसम थोड़ा कम हो जाए।
हम मध्य प्रदेश से आए लोग, ये मेरे भाईजान पंजाब से हैं, हाँ जम्मू से हैं ये सारे लोग। हम सब यहाँ पे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आए हुए थे। आज हम लोग रवाना हुए थे चंदनवाड़ी के लिए, पर बारिश को देखते हुए, हमारी सुविधा को देखते हुए, किसी की तरह की दुर्घटना ना हो उससे बचने के लिए हमको वापस से बेस कैंप पे भेज दिया गया है। यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, यहाँ पे भोजन की भी व्यवस्था है, ठहरने की भी व्यवस्था है, और उम्मीद करते हैं कि बाबा बर्फानी जल्दी से मौसम को साफ करे, यात्रा दोबारा से शुरू हम लोगों की। तो जय बाबा बर्फानी। और हम 15 लेडीज आए हैं, और ये तो भगवान के हाथ में है, बारिश होना ये सब। हम दर्शन करने तो जरूर जाएंगे। मिलिट्री का काम बहुत अच्छा है, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है सब। हाँ, इसीलिए तो हम वापस आ पाए यहाँ पे, और जब बारिश के कारण हम रुक गए तो इसी कारण हम वापस आ पाए, और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी आर्मी का और गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं। और भोले बाबा की आज इच्छा नहीं थी तो दर्शन नहीं हो पाएंगे, प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। अब जब जोग होगा तब दर्शन हो पाएंगे। पिछले ज़्यादा है, और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए ही सब कुछ कर रहा है, तो हमको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा उनको। इंतजाम हमें तो ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं हुई, और मुस्तैद है प्रशासन यहाँ पे। यहाँ 20 साल से यात्रा में आ रही हूँ अमरनाथ की, और बहुत अच्छे से यात्रा कर रही हूँ। लेकिन आज हम वापस जा रहे हैं। वापस मतलब घर तो नहीं जा रहे, पर क्या है कि हम गए तो गाड़ी ने वापस छोड़ दिया। शेषनाग में बहुत बारिश पड़ी है, यहाँ भी बहुत सुबह से बारिश चालू है। गाड़ी हमारी गई, वापस आई। अब हम यहाँ रुकना चाहते हैं पहलगाम में। आज बाबा के दर्शन बहुत मुश्किल से लग रहा था हो जाएंगे, लेकिन अब वो भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। यात्रा बंद कर दी गई है, अब खुल जाए मौसम तो बाबा के दर्शन हो जाए, बस यही दुआ है हमारी। बहुत अच्छे खाने से लेके साफ सफाई भी बहुत है, नीट एंड क्लीन। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश हुई है, इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। वादी कश्मीर में भी मौसम खुशगवार हुआ है, यहाँ भी लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों में बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने भी एक एडवाइजरी जारी कर दी है, और एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि बिला वजह घरों से बाहर ना निकले। महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाल मगरबी कश्मीर में तेज हवा के साथ गरज चमक और तेज हवा चल रही है। इन इलाकों के लोगों के लिए एडवाइजरी है। 7 जुलाई को कई मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश और गरज चमक की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 8 और 9 जुलाई को जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर वक्फे से हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। जम्मू खित्ते के मैदानी इलाकों में कुछ मकामात पर सुबह के औकात में हल्की सी तेज बारिश हो सकती है। दलोगा राजौरी में एक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में एक नाबालिग जख्मी हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब जम्मू जा रही एक गाड़ी सड़क से लुढ़क गई। गाड़ी में काफी सामान था, इस वजह से काफी नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया में अपनी मुनफरिद और गूनागून खुसूसियात के लिए मशहूर है। यहाँ के आबी ज़खायर हमेशा से लोगों को अपनी तवज्जो का मरकज़ बना रहे हैं। ये आबी ज़खायर मकामी आबादी की बुनियादी ज़रूरियात की तकमील में बेहद अहम किरदार अदा करते हैं। उन आबी ज़खायर में वुलर झील भी शामिल है। हरमुख की शानदार और खूबसूरत पहाड़ियों से घिरी हुई वुलर झील वादी में ताज़ा और मीठे पानी की झीलों में से एक है। ये झील मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी सयाहों की दिलचस्पी का मरकज बनी हुई है। दरअसल इस झील के अतराफ मुतासिर कुन ब्यूटिफिकेशन मंसूबों की तकमील के बाद न सिर्फ सयाह इस तरफ राग़िब हुए हैं, बल्कि इलाके के गरीब लोगों को रोजगार के मौके भी फराहम हुए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। पानी पर तैरती रंगीन हाउस बोट्स, झील की कुदरती खूबसूरती को अपने मोबाइल में कैद करते लोग, और हाउस बोट्स में बैठकर झील का नजारा करते पर्यटक। यह है जम्मू कश्मीर की मशहूर वुलर झील। वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक पहल का ही नतीजा है जिसने इस झील की तस्वीर बदल के रख दी। झील के संरक्षण
और विकास के अलावा इस क्षेत्र के गरीब मछुआरों को अब रोजगार भी मिलने लगे हैं। महज 3 साल पहले ये झील ऐसी नजर नहीं आती थी, लेकिन अब ये झील स्थानीय और बाहरी पर्यटकों को काफी आकर्षित करती है। प्रभारी रेंज अधिकारी रियाज अहमद विभाग के कामकाज से बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि वुल्लर झील को विकसित करने की पहल सार्थक साबित हुई। कम समय में ही पर्यटक यहाँ आने लगे हैं। इस जगह का जो पोटेंशियल मार्क किया, दुनिया की अजीम तरीन जगहों में से ये एक जगह होगी और यहाँ पर इसका पोटेंशियल जो था, इस हिसाब से हमने यहाँ पर इको टूरिज्म एक्टिविटीज़ शुरू की ताकि यहाँ के जो गरीब लोग इसके झीलों के ऊपर आबाद है, जो सिर्फ वक्ती तौर पे यहाँ पर माहीगिरी का से रोज़गार कमाते हैं, तो इनको अल्टरनेटिव देने के लिए हमने यहाँ पर टूरिज्म एक्टिविटीज़ जो जिसका यहाँ पर बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है उसको किया है। तो इसके खातिर का नताइज बरामद होने लगे हैं और मुकामी लोगों को यहाँ पर इन शिकारा के ज़रिए टूरिस्ट को यहाँ पर इस अजीम झील की सैर कराने से रोज़गार में एक नई अवसर मिली। इस क्षेत्र को सभी ने नजरअंदाज किया। यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता था। 3 साल पहले जब सरकार द्वारा वुल्लर संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया, तो उसके बाद क्षेत्र में हुए विकास ने पर्यटकों को आकर्षित किया। शिकारा एसोसिएशन के अध्यक्ष गुलाम हसन ने कहा कि विभाग की मेहनत का नतीजा है कि झील के किनारे रहने वाले गरीब लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। सारे ब्रोह हुकूमत वारिया शुक्रगुजार क्या इलाकस जानी कह हुकूमत नी अख इनिशिएटिव इस डेवलपमेंट कर गजीबा बना या लूकन कर मतलब टूरिस्ट आ योर अम के हवाले मे बसान अम सनिस इलाकस वारिया रोजगार वारिया वस मतलब टूरिस्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं मोदी सरनेम पर तबसरे के मामले में। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से झटका मिला है। जी हां, झटका लगा राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने आपको बता दें कि नजरसानी की अर्जी दाखिल की थी जिसे खारिज कर दिया गया है। ऐसे में सजा अब बरकरार रहेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त मोदी सरनेम के मामले से जुड़ी हुई है। मोदी सरनेम पर तबसरा राहुल गांधी की जानिब से किया गया था, जिसके बाद गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें एक बार फिर से झटका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने नजरसानी की अर्जी दाखिल की थी जिसे अब खारिज कर दिया गया है। ऐसे में सजा राहुल गांधी की बरकरार रहेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको मोदी सरनेम पर तबसरे से जुड़ी हुई दे रहे हैं, जिसको लेकर आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। सुनवाई हुई तो राहुल गांधी को झटका लगा। राहुल गांधी की नजरसानी की अर्जी खारिज कर दी गई है। अब सजा बरकरार रहेगी। राहुल गांधी की तरफ से मोदी सरनेम पर तबसरा किया गया था। उस वक्त काफी सियासत भी हुई थी कि वजीर आजम को लेकर इस तरह के तबसरे आखिर कैसे किए गए, और न सिर्फ सियासत हुई थी बल्कि ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचा था। और इसी कड़ी में आज गुजरात हाईकोर्ट से एक बार फिर से राहुल गांधी को झटका लगा है। राहुल गांधी की नजरसानी अर्जी खारिज कर दी गई है। इस हवाले से आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के साबिक सदर हैं, इन्होंने नजरसानी की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को झटका देते हुए नजरसानी की अर्जी को खारिज कर दिया है। अब राहुल गांधी की सजा बरकरार रहेगी। आपको बता दें कि 2 साल की सजा इस सरनेम पर तबसरे से जुड़े मामले में हुई थी। तो अब कहीं न कहीं गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को जो झटका मिला है, वो उनकी सजा जो पहले सुनाई गई थी वो बरकरार रहेगी। तो राहुल गांधी की नजरसानी की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, गुजरात हाईकोर्ट से एक झटका राहुल गांधी को इस वक्त मिला है। राहुल गांधी ने नजरसानी की अर्जी दाखिल की थी। अब ये भी तो इस वक्त की बड़ी खबर रुक कर लेते हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 2 मदरसों को सील करने का हुक्म जारी कर दिया गया है।
दोनों मदरसों को आज सील किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों मदारिस किश्तवाड़ इलाके में मौजूद हैं जिन्हें सील करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। FCRA की खिलाफ वर्जी का इन दोनों मदारिस पर इल्जाम है, जिसके बाद अब अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि इन दो मदरसों को सील कर दिया जाए जो किश्तवाड़ में हैं। अशरफुल उलूम और RPI एकेडमी को सील किया जाएगा। तो दो मदारिस जिनमें अशरफुल उलूम और RPI एकेडमी, जिनको लेकर सील करने का हुक्मनामा इंतजामिया की तरफ से, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसकी कॉपी भी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों मदारिस किश्तवाड़ में मौजूद हैं। FCRA की खिलाफ वर्जी की पादाश में इन दोनों मदारिस को सील किए जाने का हुक्मनामा जारी किया गया है। ये जो मदरसे हैं उनकी भी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साथ ही साथ जो हुक्मनामा जारी किया गया है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से, उसकी भी कॉपी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटें। द्वारा उचित जांच के बाद इस मंदिर की जमीन को वापस पा लिया गया। स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है, जबकि पंडित समुदाय के सदस्यों ने मांग की है कि अतिक्रमण की गई ऐसी और संपत्तियों को पुनः प्राप्त किया जाए और उन्हें वापस सौंप दिया जाए। सांबा सेक्टर में तैनात BSF के एक जवान ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी ही राइफल से खुद को गोली मार ली। जवान की पहचान नरेश कुमार के तौर पर हुई है। सांबा सेक्टर की BSF की बॉर्डर पोस्ट चिलियारी में तैनात था। श्रीनगर में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में रोष। गुजवारा में स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन देखा गया। POJK से सक्रिय स्थानीय आतंकवादियों पर जम्मू कश्मीर पुलिस का शिकंजा। डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में आतंकियों की संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी। श्री अमरनाथ जी यात्रियों की काफी अच्छी संख्या देखने को मिल रही। पवित्र शिवलिंगम के दर्शन कर जम्मू लौट रहे तीर्थयात्री सरकार की ओर से की गई व्यवस्था से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। प्रशासन के साथ साथ सुरक्षाकर्मी भी उन्हें हर तरह की सहायता मुहैया करा रहे हैं। तीर्थयात्रियों का कहना है कि वो भविष्य में फिर से दर्शन के लिए आएंगे और अन्य दोस्तों रिश्तेदारों को भी साथ लाएंगे। रोजाना हजारों की संख्या में अमरनाथ यात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि के साथ जम्मू शहर में व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। जम्मू पहुंचने के बाद तीर्थयात्री जम्मू शहर में निजी होटलों और लॉज का विकल्प चुनते हैं। इससे शहर में होटल और लॉज से जुड़े लोगों की संख्या 7% तक उनके कारोबार में वृद्धि हुई। कई श्रद्धालु बालकों में आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। दुजन फुत्सुंग ज़ंस्कार में बुद्ध मजहब के रहनुमा दलाई लामा की सालगिरह मनाई गई। तिब्बती स्कूल एल्यूमिनी एसोसिएशन ज़ंस्कार ने ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन और ज़ंस्कार गोपा एसोसिएशन के साथ मिलकर दुजन फुत्सुंग ज़ंस्कार में एक तकरीब का एहतमाम किया। बड़ी तादाद में आम लोग का मॉन्क्स और नन्स ने इस मौके पर मौजूद रहे। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने इस हिस्सा लिया। ज़ंस्कार के स्टूडेंट्स जो टिबेटन स्कूल से पढ़े हैं, जो पास्ड आउट है, उनका एक एसोसिएशन है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया इस हिज हॉलीनेस जी का बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। और हमारे साथ कोलैबोरेट किया ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन और ज़ंस्कार गोंपा एसोसिएशन ने। तो आज का दिन सेलिब्रेट करने का एक मेन मकसद जो है, ये सिर्फ एक बर्थडे सेलिब्रेट, नॉर्मल बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है। इसका और एक ऑब्जेक्टिव है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
आप देख सकते हैं हमारे प्रोग्राम में आज के दिन का नाम रखा है करुणा का दिन, चमसे नीमो, कंपैशन डे करके हमने नाम रखा है। उसको रखने का एक मकसद है हमारा। दलाई लामा जी जब भी किसी भी क्षेत्र में वो जाते हैं तो हमेशा कंपैशन के बारे में वो बात करते हैं। हमारा टशी दलेक तेनी दिरिंग यांस्कित बेनिमाजिक ngaja zanskar pa goyul sangma demba rang tering manima yala song ngamu chuzu jubani dangsa dasa pito chuzu jida petsu pa konsan lami namden kyangong gyo ngbo thamje genji ziba chimbo chogi honda yeju gyap gele pepe kui chungar la bugim lopuk zurba thamegi utit zerne nyampo gonso da nangso ni nyamro bi thoni tering aja ika chije gege gi tola ma gespa jode konsa chogi kui chungar doshen sije ma ngaja ika ma yala zom te penge zanskar mimang tang gode khani pepe gilum banamba tang loptuk tang ani jang lopta soso khani pepe ani lopta gi jena thapten banamba changma ning ta pani thuji che jun che juna rang rang rijun da culture thumbe thone demba rangma gespa kyong sedu somba ta tuzo dang ngaja mangpo gor somba mani ma gespa somba ngaji tiring mani gaduk miske thola chia josi charuk che jena gawa bonga ja demba rang kyamur mchegi thungar tu shembo sije ngaja pat nima mangpon sonde gu te tering dembar namji de chisa kan to thone ma yala ya to zat te pe ngaja masjid porak इमाम बारगाह मलबूचन मागाम में ईद गदीर की मुनासिबत से एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में दीनी दरसगाह के तालिब इल्मों और दिगर अकीदतमंदों ने काफ़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में मौलाना इरफान इसहाक मेहमान खुसूसी रहे। बच्चों ने तालीमी मुजाहरा पेश किया और बच्चों ने हज़रत रसूल खुदा के आखिरी हज पर शाह विलायत मौला अली अलैहिस्सलाम की जानशीनी के ऐलान पर रोशनी डाली। मौलाना इरफान इसहाक ने अपने खुतबे में शाह विलायत और गदीर के तारीख़ी फ़लसफ़े पर रोशनी डाली। उन्होंने जोर दिया कि ईद गदीर की तारीख़ी अहमियत को उजागर करने की ज़रूरत है। में जो ऐलान विलायत हुआ था, मन कुन्तु मौला फादा अली मौला, यानी इस आयत के बाद जो पैगंबर ने ऐलान किया था वो यही था कि जो मेरे बाद अगर कोई हाकिम है तो वो अमीर अल-मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। तो जिन्होंने इसको पोशीदा रखा या छुपा के रखा उनके लिए क़तअन खुदावंद तबारक व तआला की असलन हिदायत नहीं है। खुदावंद तबारक व तआला खुल्फ़ वादा नहीं करते हैं। लिहाजा खुदावंद तबारक व तआला ने इसी आयत में जो है, इस आयत में निचोड़ जो दिया है वो यही है कि खुदावंद तबारक व तआला की हिदायत उनके लिए नहीं है जिन्होंने गदीर को या ऐलामी विलायत को पोशीदा रखा। फिलहाल के पिनर डैम के इर्द गिर्द लोगों ने काफ़ी कूड़ा करकट फेंका था, जिसकी वजह से यहाँ माहौल पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। बाद में नौजवानों के एक ग्रुप ने आरजे उमर निसार की निगरानी में खुद ही सेहत अफजा मकाम में सफाई मुहिम चलाई और इलाके से तमाम कचरे को ठिकाने लगाया। इन नौजवानों ने लोगों से सयाहती मकामात पर कूड़ा ना डालने की अपील की। ये इनिशिएटिव लिया हमने पिनर डैम जो त्राल का है और भी बाकी लोकेशन जो है वो साफ़ करने की इनिशिएटिव। मैं कहूँगा कि ऐसा कोई कैंपेन नहीं है, कोई ऐसा मुहिम नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये हम सबको लाइफस्टाइल बनाना चाहिए कि जो हम कचरा कूड़ा गार्बेज डालते हैं, चाहे हमने चिप्स का पैकेट खाया, जूस की बोतल पी हमने, वो हम खुद उठाएंगे। ये एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। यहाँ आया था तो फिर दिल बहुत दुख गया था ये चीज़ देख के। देन आई थॉट कि वी शुड स्टार्ट दिस स्मॉल इनिशिएटिव। ये हम साफ करेंगे यहाँ पे एंड बाकी जिन दोस्तों ने भी हमें इसमें साथ दिया, सबका शुक्रिया। हजारों की तादाद में अमरनाथ यात्री रोजाना की बुनियाद पर जम्मू पहुंच रहे हैं। हर रोज यात्रियों की तादाद में इजाफे के साथ ही जम्मू शहर में कारोबार में तेजी आई है। जम्मू पहुंचने के बाद यात्री जम्मू शहर में कायम निजी होटलों और लॉजेज में निजी रिहाइश का इंतखाब करते हैं। इससे शहर के होटल्स और लॉजेज में लोगों की तादाद 60% तक बढ़ गई है। बहुत से यात्री बालतल और पहलगाम में अमरनाथ यात्रा के बेस कैंपों तक पहुंचने के लिए गाड़ियां किराए पर लेने को तरजीह देते हैं। इसके नतीजे में ट्रांसपोर्ट का कारोबार भी अच्छा चल रहा है। टैक्सी ऑपरेटर्स का कहना है कि यात्रा के दिनों में इजाफा टैक्सी ऑपरेटर्स का अच्छा कारोबार करने में ताउन करता है। गाड़ियां हमारी जा रही हैं, काफ़ी रिस्पांस अच्छा है और उसमें जो गवर्नमेंट का जो बंदोबस्त है ये भी काफ़ी अच्छा है। ख़ास करके जो हमारे यहाँ के गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ये खुद ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं और जो इन्होंने टाइम पीरियड बढ़ाया है जो उसका भी हम वेलकम करते हैं। ये फर्स्ट टाइम हुआ, काफ़ी देर से डिमांड थी कि टाइम जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो तब जो यहाँ की सरकारें थी वो नहीं इसको कर पाई थी, लेकिन हम गवर्नर साहब के काफ़ी आभारी हैं और हमारे काम काज में काफ़ी इजाफा हुआ है। लोग हमारे जा रहे हैं रोज़
भोले बाबा के भक्तों को लेके वापस आ रहे हैं और हमारी फिलहाल इसी के साथ JKLH लाइव में इतना ही। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए लगातार हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आधा हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।